जोहार दोस्तों, जैसे हम लोगों को पता है कि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। यानी कि पूरा का पूरा झारखंड जो है आदिवासियों से लबालब भरा पड़ा है। आपको झारखंड में कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो सबसे पहले झारखंड में आदिवासियों की अवस्था और उनकी शासन व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इनकी शासन व्यवस्था के बारे में। इनकी शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग होते हैं। अगर बोलेंगे राज्य की शासन व्यवस्था को ही सिर्फ मानते हैं तो नहीं, ये लोग एक अपना शासन व्यवस्था ही भी अलग से है ना बनाए रखते हैं। तो आखिर जनजातीय शासन व्यवस्था है क्या, तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जनजातीय शासन व्यवस्था एक ऐसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जनजाति लोग जो हैं वे लोग ग्राम सभा करके अपना प्रशासक खुद चुनते हैं। यानी कि अपना प्रधान भी खुद चुनते हैं, अपना सचिव भी खुद चुनते हैं, महासचिव भी खुद चुनते हैं। यानी कि सारा जितने भी लोग होते हैं प्रशासक में, वो लोग खुद अपना उसका चुनाव करते हैं, यानी कि ग्राम सभा करके, और बोलते हैं उनको अथॉरिटी देते हैं कि वो उन पर ही क्या करे, शासन करे। यानी कि वे लोग क्या होते हैं, स्वयं शासित होते हैं। ठीक है ना। यह एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनजाति लोग स्वयं शासित होते हैं। जैसे हम लोग संविधान में बोलते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, उसी प्रकार से वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रशासक नियुक्त करते हैं, अपना प्रशासक चुनते हैं और बोलते हैं कि हम ही लोगों पर क्या करो, शासन करो। ठीक है ना। इस तरह से जनजातीय शासन व्यवस्था जो है वो चलती है। ठीक है ना। तो जनजाति एक्चुअली होता क्या है, इनकी शासन व्यवस्था को तो समझ रहे हैं हम, लेकिन जनजाति लोगों को भी समझना जरूरी है कि जनजाति आखिर कहते किसको है। ठीक है ना। ट्राइब्स, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्राइब्स कहते हैं। अगर जनजातियों के बारे में एक लाइन में कहें तो यह वह सामाजिक समुदाय है, यानी कि सोशल कम्युनिटीज है, जो राज्य मतलब देश के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य के विकास से पूर्व अस्तित्व में था। ठीक है ना। यानी कि राज्य का विकास नहीं हुआ था, उससे पहले था। और अगर सही तौर पर कहा जाए तो यह आर्यों के आगमन से पहले, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से या उससे पहले से अस्तित्व में था, है ना। यहाँ तक ये भी सबूत पाया गया है कि खास तौर पर हमारे झारखंड में, जो कि जंगल और झाड़ों से भरा हुआ था, उस समय भी यहाँ पर बिरजिया, बिरहोर और असूल 3 जनजातियां थे, है ना, जो आज भी मौजूद हैं। इनको विशेष दर्जा दिया गया है। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते हैं, यानी कि उस समय के साक्ष्य जो है इनके स्थलों पर पाया गया है। तो हम लोग आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि वैसे लोग हैं जनजातीय लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले से राज्य में स्थित है। तो अभी देश में जनजातियों की स्थिति क्या है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है ना। तो भारत में कुल 750 से भी अधिक जनजातियां, कितना है, 750 से भी अधिक जनजातियां मौजूद है। जनजातियां मतलब हम एक आदमी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, एक जनजाति के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे भील हो गया एक जनजाति, संताल हो गया एक जनजाति, मुंडा हो गया एक जनजाति। इस तरह से 750 से भी अधिक जनजातियां, यानी कि 750 से अधिक जनजातियां मौजूद है पूरे देश में। ठीक है ना। जिसकी कुल आबादी कितनी है, करीब 10.5 करोड़ है। ठीक है ना। बहुत ज्यादा है, 10.5 करोड़ है। यानी कि लगभग 150 करोड़ में से 10.5 करोड़ किसकी जनजाति है, किसकी जनसंख्या है, जनजातियों की जनसंख्या है। ठीक है ना। अब इससे भी अधिक बताया जा रहा है, जो देश के कुल आबादी का कितना प्रतिशत माना जाता है, 8.6% माना जाता है। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात ना। पूरे देश में इतनी सारी जनजातियां हैं, तो झारखंड में भी इनका कुछ प्रभाव होगा। झारखंड में भी कुछ जनजातियां पाया जाता होगा। अरे झारखंड में तो बहुत सारी जनजातियां पाए जाते हैं। झारखंड को तो जनजातियों का राज्य ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि देश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है। सबसे बड़ी आबादी वाली, जो सबसे बड़ी आबादी जो जनजाति की है वो कौन सा है, भील है, देश में, पूरे भारत में। ठीक है ना। हम यहाँ देश के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, है ना। इसको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन यहाँ हम लोग एक तौर पर ये जानेंगे कि 32 जनजातियां हैं, जिसकी कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या 86,45,042 है। ठीक है ना। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, 26.2% है। पूरे राज्य में जितनी भी जनसंख्या है उसका 26.2% सिर्फ जनजातियों की जनसंख्या है। उसमें से भी 32 जनजातियों में 8 ऐसे जनजाति हैं जिनको आदिम श्रेणी में रखा गया है। आदिम श्रेणी मतलब सबसे पुराने जनजाति में। ठीक है ना। और सबसे कमजोर वर्ग भी माना जाता है इनको, और इनको जनजातियों से भी विशेष दर्जा इनको प्रदान किया गया है। ठीक है ना। और जो आदिम जनजाति है उसकी कुल जनसंख्या करीब करीब कितना है, 1,92,425 है। ये भी कम नहीं है।
जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है 0.72% है। ठीक है ना, आदिम जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आदिम जनजाति किसको कहते हैं और अनुसूचित जनजाति किसको कहते हैं। तो सबसे पहले झारखंड में जनजातियों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, कि उनमें सबसे बड़ी जो आबादी वाली जनजाति है वो कौन है। तो सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति जो है वो संथाल है झारखंड में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं झारखंड में जनजाति के बारे में, इस पर फोकस करेंगे, है ना, मेन फोकस हमारा यही रहेगा। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि झारखंड में दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जैसे हमने अभी बात किया। एक होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है आदिम जनजाति। दो प्रकार के जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति। आखिर अनुसूचित जनजाति कहते किसको हैं और आदिम जनजाति कहते किसको हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति के दायरे में किस प्रकार के जनजाति आते हैं और आदिम जनजाति के दायरे में किस प्रकार के जनजाति आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा चीज देख लेते हैं कि वैसी जनजाति, कौन तरह की जनजाति, वैसी जनजाति जिसे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया हो। यानी कि अनुच्छेद 342 में एक प्रावधान दिया गया है और उस प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है कुछ जनजातियों को अधिसूचित कर दिया गया कि ये लोग अनुसूचित जनजाति के दायरे में आ जाएंगे। यानी कि ये लोग वैसे लोग होते हैं जिनको सरकार डेवलप करना चाहा और ये लोग डेवलप नहीं होना चाहे, क्योंकि इन लोगों की अलग ही दुनिया होता है। इन लोगों का ना प्रकृति के साथ प्रेम होता है, इन लोगों का आदमी के साथ जो है इतना लगाव होता है आपसी रिलेटिव में कि ये लोग पैसों को अहमियत ना देकर के रिश्तों को अहमियत देते हैं। इन लोगों में जबरदस्त एकता होती है जनजातियों में। अगर ये लोग प्राय शांत रहते हैं, अगर कोई इनको परेशान करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग एकता के साथ आते हैं और उससे जो है लोहा लेते हैं। जैसे कि बात करें तो सिद्धो कान्हू चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये सारे जो हैं स्वतंत्रता सेनानी टाइप के थे, है ना। ये लोग अंग्रेजों से लोहा लिए, ये लोग एकता में रहते थे। ये लोग जो है ना अलग थलग रहते थे, जंगलों में रहते थे। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों को प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है ना। और इस पर जो है अंग्रेजों ने शासन करना चाहा, इसको दमन करना चाहा और ये लोग को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ, एकता के साथ आए। और इनके बारे में जब क्लास देंगे ना तब आपको डिटेल समझ में आएगी कि जनजाति आखिर होता क्या है, क्यों इसमें इतना एग्रेशन होता है। ठीक है ना, सारी चीजें बताएंगे। तो ये था हमारा अनुसूचित जनजाति, जो हमने बात किया कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत इसको अधिसूचित कर दिया जाता है कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं, ये लोगों को डेवलप नहीं किया जा सकता, है ना। इन लोगों को जो है अनुसूचित मान करके इन लोगों को विशेष दर्जा दे दिया जाए। ठीक है ना। अभी अनुसूचित जनजाति की संख्या झारखंड में 32 है। 32 तरह की जनजातियां जो है झारखंड में पाई जाती है। और एक प्रकार का जनजाति होते हैं जिसको हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं। ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग अनुसूचित जनजातियों से थोड़ा सा कमजोर वर्ग के होते हैं। ये लोग थोड़ा सा कमजोर वर्ग के होते हैं, अति कमजोर वर्ग के माने जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कि वैसी अनुसूचित जनजातियां, ये होते अनुसूचित जनजातियां ही है ना, जो अति कमजोर वर्ग वाले होते हैं। ठीक है। इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं PVTGS, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इस नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, यानी कि अति कमजोर वर्ग से ये लोग आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति दोनों लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो आदिम जनजाति की संख्या झारखंड में कितना है, तो 8 तरह के आदिम जनजाति जो है झारखंड में लगभग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के आदिम जनजाति जो है, 8 आदिम जनजातियां यहाँ पर झारखंड में मौजूद है। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जनजातियां कौन कौन होते हैं। हमने तो बात किया कि अनुसूचित जनजाति जो है वो 32 होते हैं। तो 32 कौन कौन होते हैं, तो 32 में कौन कौन होते हैं, संताल होते हैं, मुंडा होते हैं, उराव, खड़िया, गोंड, कोल, कलबार, सवर, असुर, बेंगा, बंजारा, है ना, बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, बिरहोर, बिरजिया, चेरो, चीकबड़ाई एक जनजाति है। ठीक है ना। उसके बाद सौरिया पहाड़िया, ये एक जनजाति है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया एक जनजाति है। उसके बाद माल पहाड़िया, सबर, किसान हो, किसान एक जनजाति है झारखंड में, है ना, हो, कंवर, है ना, लोहरा, कोड़ा और करमाली, महली, गुड़ैत और क्या है, भूमिज। ये 32 जनजातियां इस प्रकार है झारखंड में। ठीक है ना। और आदिम जनजातियों की बात करें तो आदिम जनजातियां इन्हीं 32 में से, है ना, 8 है। कौन सा है, माल पहाड़िया, जो हम यहाँ पर देखें अभी, है ना, माल पहाड़िया, ये रहा माल पहाड़िया। ठीक है ना, ये माल पहाड़िया एक हो गया। उसके बाद सौरिया पहाड़िया ये वाला। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद असुर है, असुर हमने देखा यहाँ पर है। ठीक है ना। उसके बाद बिरजिया है,
बिरजिया कहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर देखा। उसके बाद बिरहोर है, बिरहोर भी हमने उससे पहले देखा, बिरजिया से पहले, है ना। उसके बाद क्या है, कोरबा है, कोरबा भी हम लोगों ने देखा कहीं पर, ठीक है ना। उसके बाद कोरबा हो गया, उसके बाद पहाड़िया हो गया, सबर हो गया, ये सारी जो है इन्हीं 32 जनजातियों के बीच का है, जो अति कमजोर वर्ग से है। यानी कि ये लोग तो फिर भी ठीक ठाक थोड़ा सा अपना व्यवस्था कर लेते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और इनकी शासन व्यवस्था उतना ही यूनिक है ना, बहुत ही खूबसूरत शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। इसमें से सबसे पहले हम लोग संथाल का शासन व्यवस्था देखने वाले हैं, और बहुत ही लाजवाब होने वाला है संथाल शासन व्यवस्था, ठीक है ना। इसीलिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, ठीक है ना।